हेलो दोस्तों, आप सभी को आज खान सर के जो भी एब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे बुक, उसका क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, जिसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन है। तो ये बुक का सभी क्वेश्चन कराया जाएगा धीरे धीरे करके, जिसमें आता है रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण का भी क्वेश्चन है। तो इसमें आज से जो केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसका फुल क्वेश्चन दिया जाएगा डिटेल के साथ। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रुकिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, कण बोसॉन्स नाम का संबंध किस नाम से है? इसका संबंध है बी, यहाँ पे S.N. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जानते होंगे, जो पश्चिमी पदार्थ की पश्चिमी अवस्था को खोज किए थे, उस वही है, इनका बोसॉन के नाम से संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं, चक्रीय क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? तो चक्रीय क्वांटम संख्या में 2 मान संभव है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणुकता 1 है? तो इसका जो परमाणुकता आर्गन का जो 1 परमाणुकता होता है। उसके बाद यहाँ पर 52 ग्राम्स हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 13 मोलों की संख्या होती है 52 ग्राम्स हीलियम में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये होता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटी सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार का अनुक्रमों से बनी होती है? इसका आंसर जो होगा बी होगा, यहाँ पर तत्व। आगे देखते हैं, रसायन में उन मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा उसके अवयव को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है? जो उसका स्वरूप हो लेकिन उसका जो अवयव है वह उसको पहचाना नहीं जा सकता है, तो उसको समरूप बोलते हैं। जिसको जो उसका अवयव होता है, जैसे मिश्रण, समांगी मिश्रण जैसे होता है, वही हुआ उसका उदाहरण। आगे देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो परमाणु संख्या इसमें होगा प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होते हैं। आगे देखते हैं, किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? आप जानते होंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पहले जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए। तो यहाँ देख सकते हो OF2 है, तो यहाँ पर O को निकालना है तो x मान लीजिए इसका, और इसका बाद F का होता है -1, -1 और 2 है तो -2 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर इधर बराबर 0 होता है तो x उधर जाएगा तो +2, तो ऑक्सीजन का इसमें होगा आपको डी नंबर में +2 जो होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा, और सभी में निगेटिव में आएगा, आप बना लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है? परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? जिसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसमें आपको आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे देखते हैं, द्विधनात्मक जिंक आयन जिसकी द्रव्यमान संख्या 70 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 40 हो जाएगा, 40 होगा। आप जानते होंगे न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को माइनस किया जाता है, जिसको उसमें आ जाता है न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। उसमें द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉनों की संख्या घटाने पे आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, दो नाभिक की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात कितना होगा? तो जो नाभिक की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। 2 नाभिक का बोला है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अविभाज्यास की दिशा में अनिर्दिष्ट करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। आगे देखते हैं, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किस कणों की सहायता से किया? तो किस कण? अल्फा कण की सहायता से होगा। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक कण अल्फा कण की सहायता से किए थे, अल्फा कण की सहायता से नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। आगे देखते हैं, परमाणु नाभिक का अवयव, नाभिक में अवयव कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे देखते हैं, परमाणु संख्या 17 है और परमाणु द्रव्यमान 35 है। 35 के एक क्लोरीन नाभिक परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसमें आपको बोला है परमाणु संख्या 1 है जिसका 17 है, परमाणु द्रव्यमान 35 है, तो क्या प्रोटॉन की संख्या 18 होगा? तो नहीं, प्रोटॉन संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 18 न्यूट्रॉन संख्या, तो घटाने पर न्यूट्रॉन संख्या निकलता है। तो आप 35 में -17 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 में से 7 गया तो
यहाँ पर 8 18 आ जाएगा, तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होता है? इसका जो हो जाएगा C12। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस कण का खोज किया था? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। ऐसे रहेगा तो प्रोटॉन का जो गोल्डस्टीन ने खोज किया है, गोल्डस्टीन का ऑप्शन नहीं रहता है तो रदरफोर्ड ने देते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया था जिसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, तत्व की सबसे छोटी भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व की सबसे छोटी भाग को परमाणु कहते हैं, और यहाँ पर तत्व का सबसे छोटी भाग परमाणु है, और यौगिक का सबसे छोटी भाग क्या होता है? तो अणु होता है। ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, कौन सा खोज किया था? तो अभी बोले थे प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा लगाना होगा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड है दिया हुआ, तो रदरफोर्ड ने खोज किए थे। उसके बाद 22 नंबर है, किस कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो आकलन किस? अल्फा कण के द्वारा नाभिक का खोज किया था, तो वही उसी से आकलन किया जा सकता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, दो या अधिक समान परमाणु से जोड़ने से बनता है, दो या उससे अधिक परमाणु के जोड़ने से क्या बनता है? तो यहाँ पर अणु बनता है। आगे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का आपको हो जाता है +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता है, 0 होता है। प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही है? इसमें से जो है TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जिसको बोलते हैं वह विस्फोटक पदार्थ है। RDX भी विस्फोटक है, लेकिन यह कीटाणुनाशक लिखा हुआ है, गलत है। DDT का एक छिड़काव होता है कीटाणुनाशक के लिए, इसका ई होगा, लेकिन यहाँ पर रोगाणुनाशक दिया हुआ है, इस कारण भी ये गलत होगा। और एक है LSD ये भी विस्फोटक, यहाँ पर जो है रोगाणुनाशक होगा, तो इसका विस्फोटक दे दिया, विषाणुनाशक दे दिया, तो ये भी गलती है। तो चलिए इसका जो सही होगा डी ऑप्शन होगा, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जो विस्फोटक पदार्थ एक है। अल्फा कण एक क्या है? तो अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है अल्फा कण, जिसमें अल्फा कण निकालने के कारण आपको जो होता है परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाती है। आप जब रेडियो सक्रियता पढ़िएगा तो उसमें ये चैप्टर में है। तो आप जानते होंगे हीलियम का जो होता है परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, इसलिए हीलियम नाभिक होगा अल्फा कण। आगे 27 नंबर क्वेश्चन जो है, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो इसमें कितने अणु जुड़े हैं? 5 अणु जुड़े होते हैं। कॉपर जानते हैं CuSO4 × 5H2O, जो नीला कशिश भी बोलते हैं उसको, तो इसमें होगा 5H2O, 5 पानी होते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, जो छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह क्या बोलता है? उसको हम बोलते हैं परमाणु। सबसे छोटा कण है परमाणु, रासायनिक सबसे छोटा क्रिया जो होता है परमाणु होता है। उसके बाद आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट्स को विकिरण देते हैं, जिंक प्लेट को, तो उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उससे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप होमी जे भाभा को बोलते हैं भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो यहाँ पर हो जाएगा टेलीविजन सेट का भाग है कैथोड किरण। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो, जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों समान हो, उसका हाइड्रोजन का होता है। क्योंकि हाइड्रोजन एक होता है 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम जो होता है उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों समान होता है, इसलिए इसका जो हाइड्रोजन आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयन इसमें है आपको C। आपको नाइट्रोजन 3- है, ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन का -2, ये सभी को घटाइएगा तो सभी का जो
इलेक्ट्रॉन सभी में समान आएंगे। आगे देखते हैं, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो ऊर्जा का नाभिकीय संलयन है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है, और परमाणु जो विस्फोटक होता है वह नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। आगे देखते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मान होता है। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है? तो आपको बताए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है न्यूक्लियॉन्स में, जो परमाणु के नाभिक में रहते हैं। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, जो परमाणु के केंद्रक में चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो यह बोर्स के जो होता है, बोरबेरी का सिद्धांत जो पढ़े होंगे उसी के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। वही बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है बिना खोए हुए अपना कक्ष में घूमते रहते हैं। आगे देखते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसका परमाणु संख्या 14 और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? यदि परमाणु संख्या 14 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर आप 14 लिखिएगा और -10 जो जीरो ग्रुप का होता है, हीलियम नियोन का जो 10 होता है, 10 घटाइएगा तो 4 आएगा, +4। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी +4 हो जाएगा। ये वही पूछेगा यहाँ पर, जो संयोजकता, तो संयोजकता भी +4 या -4 होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों समान होगा इसमें। 39 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो परमाणु के नाभिक की संख्या कितना होगा? तो दोनों को घटा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 सही होगा, 16 होगा घटाने पे। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तभी क्वेश्चन एक और आया था, ऐसा बोर्स के द्वारा बताया गया था। बोर्स का परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का कोणीय वेग होता है। इसका कोणीय वेग क्या होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन अपना कक्ष में घूमते रहते हैं? इसका परमाणु फार्मूला जो है NH/2π होता है। NH/2π याद कर लीजिएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार होता है 20 होता है, 20। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका द्रव्यमान है? अल्फा कण का सबसे अधिक है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या सम्मिलित है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आगे देखते हैं 45 नंबर जो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो इसमें किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा। वेग की बात करेगा तो जेम्स चैडविक ने उप परमाणविक कण का आविष्कार किया। जेम्स चैडविक, उस कण को विशेषता क्या है? तो उस कण का विशेषता क्या है? इसका जो होगा आंसर डी होगा। इससे समर्थक द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं। जेम्स चैडविक का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक किसका खोज किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था, जिसमें न्यूट्रॉन का खोज द्रव्यमान सबसे अधिक होता है न्यूट्रॉन का, और उसका जो आवेश होता है आवेशहीन होता है, उसमें आवेश एक भी नहीं होता है। तो यही पूछा था इसमें क्वेश्चन, थोड़ा घुमाकर। परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार हो जाता है 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और नाभिक का जो आकार होता है 1 फर्मी होता है, जिसका 10⁻⁻15 होता है, जिसको 1 फर्मी के बराबर बोलते हैं। इनमें से क्या एक उप परमाणविकता कण नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? सबसे छोटा होता है क्लोरीन का। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या होता है जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या समान होगा? दोनों में से घटा घटा कर देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, तो इसमें न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें C612 7N, यहाँ पर 15, दोनों को घटाइएगा तो 6, यहाँ पर 8 आएगा, इसमें भी घटाइएगा तो 8 आएगा, सभी का 8 आएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धवायु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? इसमें इसका जो होगा सी ऑप्शन सही होगा, 0.1155 मीटर इनवर्स होगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है, 17C क्लोरीन 35, मतलब क्लोरीन 1735 है, क्लोरीन 1737 है, तो दोनों क्या है ये?
तो जिस इसमें देखिएगा तो परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो क्या इसको बोलते हैं? परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक बोलते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। समभारिक किसको बोलेंगे? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा, उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं 53, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर का उपयोग में प्रयोग किया जाता है, उपचारण में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थ की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है कार्बन-14 का, जीवाश्म का जो उम्र की जांच किया जाता है वही कार्बन-14 है, C14 जिसको बोलती हैं। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया था? इसमें यहाँ पर सभी है, क्यूरी, बेकबुरल और एक रदरफोर्ड, ये सभी होगा। एक अल्फा कण का उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक अल्फा कण से अभी आपको पहले बताए थे, जिसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में भी 4 की कमी होता है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। उसमें वृद्धि बोल रहा था, डी ऑप्शन भी, दोनों कम में कमी ही आता है। 57 नंबर है, पृथ्वी की आयु का अवकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का अवकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो होगा यूरेनियम डेल्टन विधि जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा कण का खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्फा और बीटा कण का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे 59 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा होता है, तो थोरियम होता है भारत में सबसे ज़्यादा, यूरेनियम भारत में नहीं होता है। थोरियम, जो सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल में। इसका मोनोजाइट या इसका जो अयस्क होता है। और बीटा किरण बनी होती है, बीटा किरण किससे बनी होती है? तो ऋण आवेश कण होता है बीटा किरण। तो चलिए आज 60 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।